कुमार गौरव का भी रुख कर लेती हूँ, बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद है। कुमार गौरव, क्या आज भी बीजेपी के नेता बाहर आएंगे और वार पर पलटवार करेंगे? देखिए, जाहिर तौर पे इससे पहले आप लगातार माहौल की बात कर रहे थे। मैं बताऊं कि सरकार और बीजेपी में क्या माहौल है। सरकार में प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं और जाहिर तौर पे एक बड़ा स्कीम है सीसीईए के तहत, उसकी चर्चा हो रही है। अग्निपथ, जिसमें सेना में युवाओं को 4 साल के लिए प्राइमरी तौर पे नौकरी दी जाएगी सेना में, उस पर चर्चा हो रही है। और भी कुछ एजेंडे हैं। इसके अलावा बीजेपी की बात करें, बीजेपी में शांति और जो रेगुलर एक मीटिंग होती है प्रवक्ताओं की जैसा कि आपको पता है कि गर्म दिन रहेगा आज पूरा, चूंकि राहुल गांधी फिर से ईडी के सामने होंगे, कांग्रेस की तरफ से आरोप के तीर चलेंगे, तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को क्या जवाब देना है, इसको लेकर बैठक चल रही है। लेकिन हाँ, अब मुद्दे पे आते हैं। बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पे, कांग्रेस के खुद के आरोप हैं। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि जब कोई एफआईआर कहीं दर्ज नहीं है तो फिर इस तरह की पूछताछ क्यों की जा रही है इतने लंबे अरसे के बाद। बीजेपी का अपना मत है कि 2019 में हाईकोर्ट का जजमेंट में ये नोटेड है कि यंग इंडिया कंपनी और जो इनसे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मालिकाना हक अवैध है, और एजेएल, डोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, यंग इंडिया और कांग्रेस, इनके बीच जो धन का आदान प्रदान हुआ है वो ईडी की नजर में है, यानी कि अवैध तरीके से हुआ है। इस पे सफाई बीजेपी चाहती है कांग्रेस से, और इसलिए शायद ईडी में जो पूछताछ चल रही है वो एक राजनीतिक मौके के तौर पे भी बीजेपी उसको ले रही है, क्योंकि बीजेपी पिछले चुनाव से अगर अभी तक आगे की जो चुनाव की जो तैयारी कर रही है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और वंशवाद, जिसमें कांग्रेस बिल्कुल फिट बैठती है बीजेपी के मुताबिक। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस वंशवाद वाली पार्टी है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी है। कोयला घोटाला से लेकर अभी यंग इंडिया और एजेएल, तमाम मुद्दों को लेकर वो चुनाव में जाएगी। तो ये एक बड़ा मौका बीजेपी के हाथ में है और उसको वो भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। और लगातार वो यही सवाल उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी के, यानी कि आरोप कांग्रेस पार्टी यानी परिवार पे है और सड़क पे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। परिवार पे आरोप है और पार्टी सड़क पे है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के करप्शन को बचाने के लिए, कांग्रेस के परिवार के करप्शन को बचाने के लिए उन्होंने कुमार गौरव, तो देखिए मेरे सहयोगी कुमार गौरव बता रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से वार पर पलटवार कर रही है। मैं मेहमानों का रुख करूंगी, उससे पहले कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, उनको जरा सुन लेते हैं। सुनिए। ये सबको काला पानी भेज दीजिए, आजीवन कारावास दे दीजिए, परंतु देश की आजादी के प्रतिबिंब नेशनल हेराल्ड अखबार के लिए श्री राहुल गांधी और कांग्रेस जन हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। एक ऐसा मुकदमा जो देश की आज़ादी की लड़ाई के अखबार के लिए, जिसने जब भाजपा के लोग मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों से मिले हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, उस अखबार में सिर्फ इसलिए राहुल गांधी की आवाज़, सोनिया गांधी की आवाज़ दबाई जा रही है जिससे हम सब आवाज़ न उठा सकें भाजपा के लिए। उसी के खिलाफ ये सत्याग्रह है। जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है, सेलिब्रेटिंग करप्शन। देखिए, राहुल गांधी को बार बार कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च करने का प्रयास किया है, कभी खाट यात्रा करके, कभी अच्छे लड़के दो बना करके, मगर वो कभी लॉन्च नहीं हो पाए हैं। आज फिर से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के प्लैंक से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है, यह भी फेल होगा। भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से, उसका जीता जागता उदाहरण है कि कांग्रेस कार्यालय में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ना आ पाए, ये व्यवस्था आपने कर रखी है। जो करप्शन के कुएं से इस तरह के करप्शन के कंकालों का कोताहल है, वो इस बात को बहुत साफ करता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। ईडी या देश की में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और लोकतंत्र को एक आतंकित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए? राहुल जी ईडी के सम्मुख जो वास्तविक अर्थों में
भाजपा की चुनाव मशीनरी है, उसका हिस्सा है, उसके सामने उपस्थित हैं और जो वो जानना चाहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। ये समझते हैं कि भ्रष्टाचार करेंगे और राजनीतिक रूप दे करके बच जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अब देश की सरकार या देश की संस्थाएं सबके साथ न्याय करती हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी हो रही है, इस पूरे मामले पर वार पर पलटवार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।